हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपके अपने चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेस ज्ञानपुर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिएगा, हमने जो बात करी थी अपनी पिछली क्लास में, वो बात करी थी संधि को लेकर के। और संधि में भी मैंने ये बताया था संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि होती है भैया आपकी 3 प्रकार की। और उस 3 प्रकार में मैंने सबसे पहले जिस संधि की बात करी थी उस संधि का नाम हो जाएगा स्वर संधि। और स्वर संधि भी कितने प्रकार की होती है, तो वो होती है आपके 5 प्रकार की। अब उस 5 प्रकार में जो सबसे पहला जो प्रकार आएगा उस प्रकार का नाम क्या होगा, तो देखिएगा वो आपके सामने लिखा है, इसका नाम हो जाएगा दीर्घ संधि। यहां तक समझ में आ गया होगा। तो आज जो हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ वो बात करेंगे दीर्घ संधि की। और 1 मिनट मेरी बात सुनिएगा, यानी कि ये इशू निकल करके आ रहा था क्लास को लेकर के, सर थोड़ी सी स्पीड पर थोड़ा ध्यान देंगे। तो जहां तक भी है मैं स्पीड को ध्यान में रखते हुए आज क्लास को बहुत अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा और शायद धीरे धीरे ही मैं बताने की कोशिश करूंगा। कुल मिलाकर के बात यह है, आज मैं स्पीड पे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है भैया, तो ज्यादा बात ना करते हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो ध्यान देंगे, अगर मैं बात करूं दीर्घ संधि की, तो दीर्घ संधि में जो परिभाषा पूछी जाती है वो क्या पूछी जाती है, तो इसमें आपके 2 पार्ट आते हैं। एक हो जाएगा स्वर यानी कि ह्रस्व स्वर और एक हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर। तो यहां पे ये हो जाएगा यानी कि ह्रस्व या दीर्घ आए तो संधि कौन सी होगी भैया, आपकी दीर्घ संधि। या मैं इसे इस तरीके से कह दूं, यानी कि ह्रस्व स्वर के बाद ह्रस्व स्वर आए तो कौन सा वाला पार्ट बनेगा भैया, आपका दीर्घ। और दीर्घ जब पार्ट बनता है तो वो संधि कौन सी होगी भैया, आपकी दीर्घ संधि। यानी कि ह्रस्व स्वर के बाद में ह्रस्व स्वर आ जाए तो आपका पार्ट बन जाएगा दीर्घ वाला। बात क्लियर हो गई होगी। अब ये जो होते हैं पार्ट कौन कौन से होते हैं उस पर हम ध्यान देंगे। तो यहां पे मैं बता दूं, ये जो संधि होगी आपकी दीर्घ संधि, इसमें भी आपके कितने रूल आते हैं भैया, आपके 4 रूल आते हैं। अब जो 4 रूल होंगे वो कौन कौन से होंगे, तो यहां पे ध्यान देंगे। देखो, एक पार्ट तो इसका ये हो जाएगा आ, और एक हो जाएगी भैया इसी में आपकी बड़ी, और एक हो जाएगा आपका बड़ा। ठीक है, और एक पार्ट हो जाएगा इसी का रेडी हो जाएगा। कुल मिलाकर के बात यह है, इसके 4 जो रूल होंगे वो ये वाले होंगे। यहां तक समझ में आ रहा होगा आप सभी को। यानी कि बड़ा आ हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगी और एक हो जाएगा आपका बड़ा ऊ। यहां पे एक हो जाएगा बड़ा और बड़ी और एक हो जाएगा बड़ा ऊ और एक हो जाएगा आपका रेडी। इसका जो रूल बनेगा वो एक रूल बनेगा। और इन सबके जो रूल होंगे भैया वो हो जाएंगे आपके कितने रूल हो जाएंगे, 4। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बात यह है, इन तीनों के 4 हो जाएंगे तो 12 हो जाएंगे और एक ये हो जाएगा 13। तो दीर्घ संधि को जो हम देखेंगे वो 13 रूल देखेंगे। यानी दीर्घ संधि के अंतर्गत जो रूल आएंगे वो कितने आ जाएंगे, 13। ये 13 रूलों पर आधारित होगी संधि और ये संधि कौन सी हो जाएगी, आपकी दीर्घ। अब मैं बात करूं इसमें पहले वाले पार्ट की, तो पहला वाला पार्ट जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका आ हो जाएगा। यहां तक दिख रहा भैया, तो क्या हो जाएगा, आपका आ हो जाएगा। अब इसी के बाद में मैं बात करूं तो यहां पे ध्यान देंगे किस तरीके से पूछा जाएगा। पहले मैं यहां पे बता देता हूं आपको, छोटा प्लस क्या हो जाएगा, आपका छोटा मिलकर के क्या बन जाएगा, आपका बड़ा। ठीक है, अब यही चीज मैं यहां पे बताने की कोशिश करूंगा आपको। तो ध्यान देंगे, एक हो जाएगा आपका छोटा और प्लस क्या हो जाएगा, छोटा मिलकर के बन जाएगा आपका बड़ा। एक हो जाएगी यहां पे छोटी और यहां पे भी हो जाएगी छोटी, मिलकर के बन जाएगी आपकी बड़ी। और एक हो जाएगा छोटा वो प्लस क्या हो जाएगा, आपका छोटा। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा भैया, आपका बड़ा। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब पता चल गया ह्रस्व स्वर किसे कहा जाता है और दीर्घ स्वर किसे कहा जाता है। और ह्रस्व को मिलाकर के जो पार्ट बनेगा वो कौन सा वाला बन जाएगा, आपका दीर्घ वाला। बात क्लियर हो गई। अब इसी में जो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कहां से पूछा जाएगा, तो पहला जो क्वेश्चन होगा भैया वो इस वाले रूल पर आधारित होगा। इस वाले रूल के भी कितने रूल होंगे भैया, आपके 4 हो जाएंगे। तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, किरण से इनको देखेंगे। तो ध्यान देंगे आप जरा इसी में। अब यहां पे ध्यान दो भैया, देखो यहां पे लिखा है मैंने छोटा और छोटा मिलकर के क्या हो जाएगा, आपका बड़ा आ हो जाएगा। और देखिए इसके भी जो पार्ट आएंगे वो कितने आ जाएंगे, आपके 4। तो यहां पे एक तो हो जाएगा छोटा आ प्लस क्या हो जाएगा, छोटा मिलकर के बन जाएगा आपका बड़ा।
एक हो जाएगा भैया इसी में छोटा आ प्लस क्या हो जाएगा आपका बड़ा आ, और ये बन जाएगा आपका बड़ा, और एक हो जाएगा इसी में बड़ा आ प्लस क्या हो जाएगा आपका छोटा आ, और यहां पे बन जाएगा आपका बड़ा, और एक हो जाएगा इसी में आपका बड़ा आ प्लस क्या हो जाएगा बड़ा आ, और मिलकर के बन जाएगा आपका बड़ा। कितने रूल हो जाएंगे आपके? 4 रूल हो जाएंगे, और किसके हो जाएंगे भैया? ये आपके आ के हो जाएंगे। तो अब इन चारों रूलों को हम क्रम से देखेंगे। अब जो हम बात करेंगे वो किस वाले की करेंगे? इस वाले पार्ट की बात करेंगे। ठीक है भैया, तो इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब इसी के बाद में यहां ध्यान देंगे, इसको मैं मिटा रहा हूं, यहां पे देखेंगे जरा। अब ये वाला जो रूल आएगा आपका छोटा और छोटा मिलकर के क्या बन जाएगा आपका बड़ा, और ये आपका फर्स्ट रूल हो जाएगा। इन 4 में से ये पहला वाला रूल हो जाएगा, यानी कि इन 4 में से ये पहला वाला रूल हो जाएगा। और इससे संबंधित जो एग्जाम्पल होंगे वो कौन कौन से होंगे? तो वही सारे के सारे एग्जाम्पल लिखे हैं आपके पहले वाले रूल पर आधारित। ठीक है, और यहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, यानी कि इन सारे एग्जाम्पलों में जो संधि होगी कौन सी होगी, और संधि के भी किस वाले रूल में ये सारे के सारे एग्जाम्पल आएंगे, वो रूल मैंने आपके सामने लिख दिया है। इधर ध्यान देंगे, अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं तो यहां पे पहला वाला जो शब्द होगा इसका नाम हो जाएगा स्वर्णाक्षर। अब यहां ध्यान देंगे भैया, दिख रहा है यहां पे क्या हो जाएगा आपका स्वर्णाक्षर हो जाएगा, और इसी को जब मैं तोड़ूंगा तो यहां पे हो जाएगा आपका स्वर्ण हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा आपका अवसर हो जाएगा। यह हो जाएगा भैया आपका अवसर हो जाएगा। यहां पे हो जाएगा आपका छोटा प्लस यहां पे हो जाएगा छोटा, मिलकर के क्या बन जाएगा आपका बड़ा। बात क्लियर हो गई? इस वाले यानी कि इस वाले रूल पे एग्जाम्पल निकल करके आ गया। ठीक, यहां पे क्या बन जाएगा आपका बड़ा। इसी के बाद में अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका प्रय हो जाएगा, और प्लस यहां पे क्या हो जाएगा आपका अर्थी हो जाएगा। जब अर्थी हो जाएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा छोटा प्लस यहां पे क्या हो जाएगा छोटा। यहां तक समझ में आ रहा होगा? और यहां पे जो मिलकर के बनेगा वो बन जाएगा आपका बड़ा। बात क्लियर? इसी के बाद में अगर मैं बात करूं धर्मार्थ की, तो यहां पे जो टूटेगा सदी वो किस तरीके से टूटेगा? तो ये हो जाएगा आपका धर्म हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा भैया यहाँ पे आपका अर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा छोटा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा छोटा, मिलकर के क्या बन जाएगा लोग पता है। अब इसी के बाद में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका शब्दार्थ हो जाएगा। शब्दार्थ का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका शब्द हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका छोटा प्लस क्या हो जाएगा छोटा, और मिलकर के क्या बन जाएगा आपका बड़ा। बात क्लियर होगी यहां तक? अब इसी के बाद में आता है आपका परमार्थ। परमार्थ की अगर मैं बात करूं तो इसको भी देखेंगे आप, तो यहां पे हो जाएगा आपका पर हो जाएगा, यानी कि यहां पे हो जाएगा आपका, यहां पे हो जाएगा आपका, अगर मैं परम की बात करूं, अगर मैं बात करूं परमार्थ की, तो परमार्थ का भी जो संधि विच्छेद होगा वो किस तरीके से होगा? तो यह हो जाएगा आपका परम हो जाएगा, और प्लस यहां पे क्या हो जाएगा भैया आपका अर्थ हो जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा छोटा, और प्लस क्या हो जाएगा छोटा, और मिलकर के क्या बन जाएगा आपका बड़ा। यहां तक बात क्लियर हो गई? अब एक बचा है आपका स्वार्थ, और एक बचा है आपका स्वार्थी। इन दोनों एग्जाम्पल की बात मैंने स्वर संधि में करी थी। अब मैं दोबारा से फिर बता रहा हूं आपको, और यहां पे ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा जो मैंने बताया था। अगर मैं रूल कराऊंगा तो सारी की सारी चीजें आपके समझ में आ जाएंगी, और रूल पर एक रूल पर ही हम आधारित सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, और आपका जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। अगर किसी को कोई समस्या आती है तो पूछ लेंगे आप क्वेश्चन को मेरे से। अब यहां पे ध्यान देंगे, तो ये हो जाएगा भैया आपका स्वार्थ हो जाएगा। तो स्वार्थ का क्या हो जाएगा शुभ, और प्लस क्या हो जाएगा आपका अर्थ हो जाएगा। बात क्लियर? तो यहां पर हो जाएगा छोटा, और प्लस क्या हो जाएगा छोटा, और मिलकर के क्या बन जाएगा आपका बड़ा। ठीक, इसी के बाद में अगर मैं बात करूं तो यहां पर हो जाएगा स्वार्थी, और स्वार्थी का भी जो संधि विच्छेद होगा बिल्कुल सेम होगा। यहां पे फर्क इतना है, यहां पे एक ही मात्रा आ रही है और यहां पे एक ही मात्रा नहीं थी। तो यहां पे हो जाएगा आपका शिव हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा भैया आपका अर्थी हो जाएगा। ध्यान देंगे भैया, इधर दिख रहा है? दिख रहा है तक? ठीक, अब यहां पे क्या हो जाएगा आपका छोटा हो जाएगा, और प्लस छोटा हो जाएगा, मिलकर के क्या बन जाएगा आपका बड़ा। ज्यादा छोटा तो नहीं लिख रहा, दिख रहा है ना आपको? ठीक है, पूछ लेंगे अगर कोई समस्या आती है तो ये हो जाएगा भैया आपका स्वार्थी हो जाएगा। ठीक, अगर मैं बात करूं देवार्चन की, तो देवार्चन में पूछा गया संधि कौन सी होगी, तो आप बताएंगे कौन सी हो जाएगी भैया आपकी दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि की अगर मैं बात करूं तो यहां पे ध्यान देंगे, तो ये हो जाएगा आपका देव हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा आपका अर्चन।
यहाँ पे हो जाएगा छोटा आ प्लस यहाँ पे हो जाएगा छोटा आ और मिलकर के बन जाएगा आपका बड़ा। बात क्लियर। अब सूर्यास्त की अगर हम बात करें तो सूर्यास्त में जो संधि होगी कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा भैया आपका सूर्य और प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका अस्त। तो ये हो जाएगा छोटा प्लस यहाँ पे हो जाएगा छोटा मिलकर के क्या बन जाएगा आपका बड़ा। ठीक है। इसी के बाद में अगर मैं बात करूं दैत्यारी, तो दैत्यारी में जो संधि होगी कौन सी हो जाएगी, और अंत्याक्षरी में भी जो संधि होगी वो कौन सी हो जाएगी, और यहाँ पे सूर्यास्त में जो संधि होगी वो कौन सी हो जाएगी। तो तीनों शब्दों में जो संधि होगी वो कौन सी हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी। अब तीनों शब्दों की बात मैंने क्यों कही है यहाँ पे, वो इसीलिए कही है, स्वर संधि का भी एक भाग होता है, उसका नाम हो जाएगा यण संधि। और यण संधि की यह पहचान होती है, यानी कि ये के बाद में, यानी कि ये से पहले आपका क्या होगा, आधा वर्ण होगा, यानी कि आधा अक्षर होगा, और उस अक्षर से हम पहचान कर लेते हैं संधि कौन सी होगी आपकी, यण संधि। पर इसमें ऐसा नहीं है, पर इसमें ऐसा नहीं है। अब क्यों नहीं है, यहां पे ध्यान दो, मैंने यहां पे लिखा है आ, और यहां पे भी क्या आ रहा है आपका आ रहा है, आ उसमें भी आएगा, इसके पहले ये आ रहा है और ये से पहले आधा वर्ण आ रहा है। ठीक, तो पहचान उसकी बैठ रही है, और संधि कौन सी हो रही है आपकी, दीर्घ संधि। ठीक है, तो मैं ये कोशिश करूंगा आपको समझाने की। ये तीन एग्जाम्पल ऐसे हैं जो लगते तो ऐसे हैं जैसे इसमें संधि होगी आपकी यण संधि, पर इसमें यण संधि नहीं है, और संधि कौन सी होगी आपकी, दीर्घ संधि। ये तीनों एग्जाम्पल अपने दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से बैठा लेंगे, और इन्हें तोड़ने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। समझ में आ रहा है आपके। ठीक है, अब ध्यान दो, ये संधि बहुत पूछी आती है वाली दैत्यारी। अब दैत्यारी में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसमें यह समझ में नहीं आता इसमें संधि जो होगी वो कौन सी होगी। अब मैं आपको बता रहा हूं यहां पे जो संधि होगी वो कौन सी होगी, तो यह हो जाएगी भैया आपकी दैत्य। क्या हो जाएगा आपका दैत्य, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका अरि। तो यहाँ पे हो जाएगा छोटा प्लस यहाँ पे हो जाएगा छोटा और मिलकर के बन जाएगा आपका बड़ा। बात क्लियर। ठीक, अब अंत्याक्षरी की अगर मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, अंत्याक्षरी की जो शुद्ध वर्तनी होगी वो क्या होगी। और ये आजकल परीक्षाओं में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। पहले क्या होता था, कवियत्री को पूछा जाता था, उज्जवल को पूछा जाता था, जो शब्द आपके रटे हुए थे उनको भूल करके अब जो क्वेश्चन आ रहा है परीक्षाओं में वो ये वाला आ रहा है, अंत्याक्षरी की शुद्ध वर्तनी बताएंगे क्या होगी। तो आपका यहाँ पे जो अंत्याक्षरी लिखा है वो आपका बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, और इसमें भी संधि कौन सी होगी, तो संधि जो होगी वो आपकी दीर्घ होगी। ठीक, अब इसको मैं तोड़ करके दिखा रहा हूं, तो यहाँ पे हो जाएगा भैया आपका अंत्य। क्या हो जाएगा आपका अंत्य, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे अक्षरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा अक्षरी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका छोटा और प्लस क्या हो जाएगा छोटा, और मिलकर के बन जाएगा आपका बड़ा। यहां देखिए नोट कर लेंगे आप, इसको नोट कर लेंगे। हाँ यहां पे लिखा था मैंने आपका, यहां लेंगे, इसको मैं तोड़ करके दिखा रहा हूं अंत्याक्षरी को। तो यहां पे क्या हो जाएगा अंत्य, यहां लेंगे अंत्याक्षरी की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं तोड़ करके दिखा रहा हूं। तो यहां पे हो जाएगा आपका अंत्य और प्लस क्या हो जाएगा अक्षरी। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा छोटा प्लस क्या हो जाएगा छोटा, मिलकर के बन जाएगा आपका बड़ा। बात क्लियर हो गई। अब इसी के बाद में एग्जाम्पल आते हैं आपके पास में ये दो, एक तो हो जाएगा रामायण और एक हो जाएगा विश्वामित्र। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, और जो आपके दीर्घ संधि के कुछ एग्जाम्पल थे वो मैंने अपनी पिछली क्लास में कराए थे। ठीक है, और वो वहां पे आपको देखने में लग भी रहे थे हल्के, और मैं मानता हूं उन सारे शब्दों की संधि आप आसानी से तोड़ लेंगे। तो वहां पे दोबारा से लिखाने की कोई जरूरत नहीं है। जो यहाँ पे लग रहा था, मतलब जो थोड़े कठिन शब्द थे वो मैंने यहाँ पे लिए हैं। इस कठिन शब्द की भी अगर मैं आपके समझ में एक बात आएगी तो मैं बताऊंगा। अब ध्यान दो यहाँ पे आप, जैसे मैंने रामायण लिखा है, अगर मैं रामायण की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राम हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अयन हो जाएगा। तो यहाँ पे छोटा आ हो जाएगा प्लस छोटा आ हो जाएगा, मिलकर के बन जाएगा आपका बड़ा आ हो जाएगा। बात क्लियर। तो ये रामायण का संधि विच्छेद हो जाएगा। इसी में आ रहा है आपका विश्वामित्र। क्या हो जाएगा आपका विश्वामित्र हो जाएगा। और विश्वामित्र की बात करें तो यहाँ पे भी ये पूछा गया है, इसमें संधि जो होगी वो कौन सी होगी, तो वो संधि हो जाएगी आपकी दीर्घ। ठीक है, ये भी बहुत पूछा जाता है, इसको मिटा दूं मैं। अब इधर ध्यान दें, देखो यहां पे मैंने लिखा है आपका विश्वामित्र, तो ये हो जाएगा आपका विश्व प्लस क्या हो जाएगा अमित्र हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका अमित्र हो जाएगा।
तो यहाँ पे हो जाएगा छोटा प्लस यहाँ पे हो जाएगा छोटा और मिलकर के बन जाएगा आपका बड़ा। बात क्लियर हो गई? ठीक है। अभी जो मैंने आपको बताया था रामायण के बारे में बताया था, रामायण में जो संधि होगी कौन सी होगी, तो उसमें संधि आपकी दीर्घ हो जाएगी, ये वाला जो शब्द था। अब इसमें अगर मैं संधि की बात करूं, संधि इसमें दूसरी जो संधि होगी वो कौन सी होगी, तो इसमें भैया एक आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। और व्यंजन संधि जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे एक रूल देखने के लिए मिलेगा, और वो जो रूल होगा वो कौन सा होगा, जिस शब्द में ये वाला ड़ आता है, मैं ये पहचान बता रहा हूं मैं आपसे, यानी कि जिसमें ये ड़ आएगा, इस ड़ को चेंज कर दिया जाता है न में। जब न में चेंज कर दिया जाता है तो संधि आपकी बन जाती है व्यंजन। अगर इसकी दृष्टि से देखा जाए तो संधि आपकी दीर्घ हो जाएगी, और उस रूल के दृष्टि से देखा जाए तो वहां पे संधि कौन सी हो जाएगी भैया, आपकी व्यंजन होगी। तो इस वाले एग्जाम्पल में जो संधि होंगी वो आपकी दो हो जाएंगी, एक आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी और एक आपकी व्यंजन हो जाएगी। ठीक है, अभी तो फिलहाल आपको इतना याद रखना है, रामायण में जो संधि होगी वो दीर्घ होगी। ठीक, जब व्यंजन संधि की बात आएगी तो वहां पे मैं ये बता दूंगा आपको, दोनों ऑप्शन में आ जाए व्यंजन भी और दीर्घ भी, तो उस कंडीशन में हम कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, तो उनकी मैं बात, यानी कि उसकी जो मैं बात करूंगा वो वहीं पे करूंगा। अभी फिलहाल आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ध्यान देंगे, अभी जो हमने बात करी थी वो इस वाले रूल पे बात करी थी, ठीक है, और इसी रूल से संबंधित सारे एग्जाम्पल कराए थे मैंने। अब मैं यहाँ पे ये बताने के लिए जा रहा हूं, जब ये वाले यानी कि इस वाले रूल के जो मैंने एग्जाम्पल कराए हैं उसमें मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाए थे आपको, और उनका संधि विच्छेद करके दिखाया था। आपने वहां पे एक बात नोट करी होगी, वहां पे जितने भी मैंने एग्जाम्पल कराए हैं वो इस तरीके से कराए थे, यानी कि जिन शब्दों के ऊपर रे आता है। अब रे वाले एग्जाम्पल कराने का कारण क्या रहा, वो ये रहा है जो आपकी संधि होगी विसर्ग, और विसर्ग संधि की जो पहचान होती है उसमें भी रे आता है। ठीक, उसमें क्या आता है, रे आता है, और रे इस संधि में भी आता है। तो यहाँ पे एक डाउट क्लियर हो जाएगा आपका, जो जिस शब्द पे आपका रे आएगा और उसी में आपकी आ की मात्रा भी आती है। तो ये मैंने बताया था, आ की जो मात्रा होगी वो बड़े आ की होगी, और बड़े आ की जब मात्रा आएगी किसी शब्द में तो जहां तक ये संधि कौन सी होगी, आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक, अब वहां पे भी रे आएगा और विसर्ग संधि में भी रे आएगा। तो डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, और इन जितने भी मैंने एग्जाम्पल कराए हैं उनसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, उन्हीं में से पूछेगा जब भी पूछेगा। आप बहुत अच्छे तरीके से उन एग्जाम्पलों को कर लेंगे। अब यहां पे ध्यान दो, अब बात जो करी हमने इस वाले रूल की कर ली, अब जो हमारा अगला रूल आएगा वो ये वाला रूल हो जाएगा। कौन सा वाला भैया, आपका सेकंड वाला। तो ये रूल नंबर हो जाएगा आपका सेकंड, ये वाला जो रूल नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकंड रूल हो जाएगा। ठीक है, अब ये सेकंड रूल पे आधारित है सारे के सारे क्वेश्चन। अब यहां पे ध्यान देंगे, अब देखो यहां पे भी दो क्वेश्चन आ गए आपके, एक तो हो जाएगा ये वाला और एक हो जाएगा ये वाला। अब यहां से पहले आधा अक्षर और यहां पे भी यहां से पहले कोई आधा अक्षर यानी कि बढ़ाया है, तो संधि कौन सी होनी चाहिए आपकी, यहां। अब ऐसा नहीं है, यहाँ पे नित्यानंद में जो संधि होगी वो आपकी दीर्घ होगी, सत्याग्रह में जो संधि होगी वो भी आपकी क्या होगी, दीर्घ संधि होगी। अब ध्यान देंगे, अगर मैं इसके संधि विच्छेद की बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सत्य, और प्लस क्या हो जाएगा भैया आपका आग्रह। क्या हो जाएगा, सत्य प्लस आग्रह। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोटा प्लस क्या हो जाएगा आपका बड़ा, और मिलकर के क्या बन जाएगा आपका बड़ा। बात क्लियर। अब ये वाला रूल देखो यहाँ पे बना कि नहीं बना, देखो छोटा और प्लस क्या हो जाएगा आपका बड़ा। तो ये क्लियर हो गया। अब इसी के बाद में अगला एग्जाम्पल आता है आपका नित्यानंद। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका नित्य, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे भैया आपका आनंद हो जाएगा। बात क्लियर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोटा और प्लस क्या हो जाएगा, छोटा, मिलकर के बन जाएगा आपका बड़ा। इतना समझ में आ गया। देखो रूल यहाँ पे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब इसी रूल से संबंधित सारे एग्जाम्पल हैं आपके। अगर मैंने ये दो एग्जाम्पल करके दिखा दिया, बाकी को आप अपने तरीके से कर लेंगे, करना चाहोगे तब। बाकी मैं बताऊंगा, सारे के सारे बताऊंगा आपको, ध्यान देंगे। एक हो जाएगा घनानंद। घनानंद की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका घन हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा आपका आनंद हो जाएगा। ये वो वाले एग्जाम्पल है जो प्रैक्टिस सेटों में दे रखे हैं, सारे वहां से मैंने छांट करके आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे आप इन सारे क्वेश्चनों पे। ठीक है, अब एक हो जाएगा परमात्मा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया आपका परमात्मा हो जाएगा। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा छोटा प्लस क्या हो जाएगा आपका बड़ा, मिलकर के क्या हो जाएगा आपका बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया आपका पर हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे यानी कि परम। यहाँ पे हो जाएगा आपका परम, और प्लस क्या हो जाएगा भैया यहाँ पे आपका आत्मा।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोटा प्लस क्या हो जाएगा, बड़ा और मिलकर क्या बन जाएगा आपका बड़ा। इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अगर मैं धर्मात्मा की बात करूं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका धर्म हो जाएगा और प्लस यहाँ पे हो जाएगा आत्मा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये रूल बन जाएगा, छोटा प्लस क्या हो जाएगा बड़ा और मिलकर के क्या बन जाएगा आपका बड़ा। क्या बन जाएगा भैया आपका बड़ा। समझ में आ रहा है आपके। ठीक, अगर मैं बात करूं पुस्तकालय की तो यहाँ पे हो जाएगा भैया आपका पुस्तक और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका आली। ठीक है, तो यहां हो जाएगा छोटा प्लस यहाँ पे हो जाएगा बड़ा और मिलकर के क्या बन जाएगा आपका बड़ा। यानी कि पुस्तकालय में जो संधि होगी वो कौन सी हो जाएगी, तो वो संधि हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि और इसका रूल कौन सा हो जाएगा आपका सेकंड वाला। ठीक, इसी में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हो जाएगा हिमालय, तो ये हो जाएगा हिम और प्लस क्या हो जाएगा आपका आली। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हो जाएगा आ प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा छोटा और मिलकर के क्या बन जाएगा आपका बड़ा। ठीक, अब रत्नाकर बहुत पूछा जाता है, रत्नाकर में संधि बताएंगे कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा आपका रत्न हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा आपका आकार हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा छोटा प्लस क्या हो जाएगा आपका बड़ा, मिलकर के क्या बन जाएगा आपका बड़ा। इतना समझ में आ गया। हाँ भाई समझ में आ गया। और एक ही रूल पर आधारित सारे एग्जाम्पल है। ये मैं इस तरीके से आपको बता रहा हूं, आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इन एग्जाम्पलों को समझते हुए। सारी की सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछेंगे, कोई सा भी एक एग्जाम्पल हो मेरे से पूछेंगे आप लोग, बिल्कुल तोड़ करके दिखाऊंगा मैं आपको। और पहली बात तो यह है, पूछने की आवश्यकता नहीं होगी, जो आपके दिमाग में चीजें चल रही हैं वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, और जो हल्के क्वेश्चन होते हैं वो ऑलरेडी आप जानते भी हैं, वो उनके जो संधि विच्छेद होगा वो किस तरीके से किया जाता है, कैसे कैसे होता है और किस शब्द में कौन सी संधि होती है। बात क्लियर हो गई। अब आपको दो बातें याद रखनी है, एक तो नित्यानंद और एक हो जाएगा आपका सत्याग्रह और एक हो जाएगा धर्मात्मा। ये धर्मात्मा इसलिए हो जाएगा, रे वाली सीरीज विसर्ग संधि में आएगी। तो अब ये यहां पे भी रे आया है तो संधि कौन सी होगी भी आपकी दीर्घ। यहाँ पे या आ रहा है और या से पहले आधा वर्ण आ रहा है, यहाँ पे या आ रहा है आधा, यानी कि इससे पहले क्या आ रहा है आपका आधा वर्ण। तो देखते के साथ ही कभी लगा दो आप इसमें यण संधि, यण संधि नहीं होगी इसमें जो संधि होगी वो कौन सी हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि। ठीक है, इतना नोट कर लेंगे, इतना नोट। ठीक है भैया, ध्यान देंगे, यहां तक समझ में आ गया। अब रूल नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो गया है। हाँ बताइए, क्वेश्चन बना करके दिखाऊं मैं आपको। ठीक है, यहां पे ध्यान दो पहले। अब यहाँ पे रूल तो आपका सेकंड भी हो गया। अब रूल कौन सा चालू होगा भैया आपका ये वाला रूल। अब ये रूल नंबर संख्या कौन सी हो जाएगी भैया आपकी थर्ड, और ये थर्ड रूल हो जाएगा, यानी कि बड़ा वाला आ और एक हो जाएगा छोटा वाला आ, मिलकर के क्या बन जाएगा आपका बड़ा। इसकी हम बात करेंगे। इससे बात करने से पहले मैं आपका क्वेश्चन बना करके दिखा दूंगा। क्वेश्चन देखेंगे आप। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो वहां पे उसने एक एग्जाम्पल लिख दिया है शुभार्थ। ठीक है, यह मान करके चलेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में उसने ये लिखा है, निम्नलिखित में से बताएंगे दीर्घ संधि किस शब्द में है। ठीक, अब उसने चार ऑप्शन दे दिया आपको। एक तो लिख दिया उसने आपका शुभार्थ, ठीक है, और बी ऑप्शन में उसने लिख दिया यहां पे आपका दुर्जय। सी ऑप्शन में उसने लिख दिया यहां पे निर्विकार। ठीक है, और एक ऑप्शन में उसने यहां पे लिख दिया है आपका निर्धन। ये मान करके चले, हाँ निर्धन ही लिख दिया, ये मान करके चले। ठीक है, ये चार ऑप्शन आपके पास में रखे हैं, एक में स्वार्थ, दुर्जन, निर्विकार और एक हो जाएगा निर्धन। अब उसने आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है निम्नलिखित में से बताएंगे दीर्घ संधि का कौन सा एग्जाम्पल है। ठीक है, दीर्घ संधि के बारे में पूछ रहा है वो आपसे। तो देखना यार, अगर मैं रे की दृष्टि की बात करूं तो रे से संबंधित एग्जाम्पल देखो, इसमें भी रे आ रहा है आपका, इसमें भी रे आ रहा है, इसमें भी रे आ रहा है और इसमें भी रे आ रहा है। ठीक है, फिर मैंने वहां पे एक शर्त बताई थी आपको, यानी कि कहीं ना कहीं आ की मात्रा देखने के लिए मिलेगी। जब आ की मात्रा देखने के लिए मिलेगी तो उसके बाद में ही क्या होगा आपका, उसके बाद में या उसके दाएं बाएं कहीं ना कहीं ये वाला रे होगा। ठीक है, तो संधि कौन सी होगी आपकी दीर्घ संधि। तो देखने में तो सेम लग रहा है ना आपके, तो यही चीज में आप यही वाले क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिखाए थे, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा दीर्घ संधि का शुभार्थ। ये सारे के सारे किसके हो जाएंगे विसर्ग संधि के। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लो आप। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछ रहा है वो आपसे
सेकंड में भी ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से बताएंगे दीर्घ संधि का जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है। ठीक है, उदाहरण बताएंगे, एग्जाम्पल बताएंगे, बात एक ही है। अब यहां पे मैं लिख रहा हूं, ध्यान दो, जैसे मैंने यहां पे एक एग्जाम्पल लिख दिया नित्यानंद, ठीक है, और एक लिख दिया यहां पे मैंने आपका सत्याग्रह, या एक एग्जाम्पल ले लो यहां पे नित्यानंद, और यहां पे बाकी लिख दिया मैंने, जैसे एक तो लिख दिया मैंने इत्यादि लिख दिया, इत्यादि, या यहां पे एक लिख दिया मैंने अत्याधिक, और एक लिख दिया यहां पे मैंने अत्याचार, ये लिख दिया। देखने में चारों सेम लग रहे हैं, देखने में चारों सेम लग रहा है ना आपको। ठीक है, अब इस बात को ध्यान देखो, इसकी जो पहचान होती है वो ये होती है, ऐसे पहले कहीं ना कहीं आधा बाण अक्षर देखने के लिए मिलेगा, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। समझ में आ गई बात? तो इसलिए वो वाले एग्जाम्पल कराए हैं, और वो जितने भी एग्जाम्पल है 5 से 6 एग्जाम्पल है, उनको बस खाली बहुत अच्छे तरीके से ये मानकर चल के रट लेंगे आप। अगर पूछा जाएगा तो आपका कभी गलत नहीं होगा। तो इन वाले तीनों एग्जाम्पल में जो संधि होगी वो कौन सी हो जाएगी आपकी, यण संधि हो जाएगी। इसमें जो संधि होगी वो कौन सी हो जाएगी भैया, आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। समझ में आ गई होगी बात? तो इसलिए कराए थे वो एग्जाम्पल, और रे वाले भी मैंने इसलिए कराए थे। हल्के वाले तो आप कर लेंगे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है उनका, तो नोट करना चाहेंगे तो नोट करेंगे। अगर हम बात करें तीसरे रूल की, तो इस पर आएंगे जरा। ठीक है, ध्यान देंगे आप। अब रूल नंबर चल रहा है आपका थर्ड। अब थर्ड के सारे एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं यहाँ पे। अगर मैं बात करूं रेखांश की, पूछा गया रेखांश में संधि कौन सी होगी या रेखांकित में संधि कौन सी होगी, भाई थोड़ा सा फर्क है, इसमें कित कर दिया लास्ट में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, अब यहां देखेंगे पहले आप, ये हो जाएगा रेखांश, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रेखा, और प्लस क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे आपका अंश हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोटा, यानी कि बड़ा, प्लस क्या हो जाएगा, छोटा, और मिलकर के क्या बन जाएगा आपका बड़ा। बात क्लियर हो गई? अब रोल नंबर देख लेंगे कौन सा वाला बना। तो रोल नंबर थर्ड में क्या दे रखा है, बड़ा प्लस क्या हो जाएगा, छोटा, मिलकर के क्या बन जाएगा आपका बड़ा। बात क्लियर? अब इसी के बाद में अगले एग्जाम्पल की मैं बात करूं, तो यहाँ पे हो जाएगा रेखा, और प्लस क्या हो जाएगा आपका अंकित, क्या हो जाएगा, अंकित हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा बड़ा प्लस क्या हो जाएगा, छोटा, मिलकर के क्या बन जाएगा आपका बड़ा। बात क्लियर हो गई? ठीक। अब यथार्थ की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यथा हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अर्थ हो जाएगा। देखो एक रे वाला यहाँ पे भी आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा यथा प्लस क्या हो जाएगा अर्थ, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आप प्लस क्या हो जाएगा आपका छोटा, और मिलकर के क्या बन जाएगा भैया आपका बड़ा। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं सीमांत की बात करूं, तो देखो सीमांत हो जाएगा, दीक्षांत हो जाएगा, दिशांतर हो जाएगा। तीनों एग्जाम्पल बिल्कुल सेम है। अब इसका जो संधि विच्छेद होगा वो किस तरीके से होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सीमा, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अंत हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बड़ा प्लस क्या हो जाएगा आपका छोटा, मिलकर के क्या बन जाएगा भैया आपका बड़ा। यहां तक दिख रहा है? ठीक। इसी के बाद में अगर मैं बात करूं अगले एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दीक्षा हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अंत हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा बड़ा प्लस यहाँ पे हो जाएगा छोटा, और मिलकर के क्या बन जाएगा आपका बड़ा। ठीक। इसी के बाद में दिशांतर की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे हो जाएगा दिशा, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका अंतर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बड़ा प्लस यहाँ पे हो जाएगा छोटा, और मिलकर के जो बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका बड़ा। बात क्लियर? तो यहाँ पे दिशांतर का संधि विच्छेद कर दिया, दीक्षांत का कर दिया, सीमांत का कर दिया। ये जितने भी सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं वो दीर्घ संधि के किस वाले रूल के हो जाएंगे भैया, आपके थर्ड वाले रूल के। ठीक है, इतना नोट करेंगे पहले आप। ठीक है भैया, अब ध्यान देंगे आप। अब रूल नंबर कितने कंप्लीट हो गए आपके, 3। अब चौथा वाला रूल आता है आपका ये वाला। ठीक है, अब इसका ये क्या हो जाएगा, बड़ा प्लस क्या हो जाएगा आपका बड़ा, और मिलकर के क्या बन जाएगा आपका बड़ा। ठीक। अब ये रूल नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। इससे संबंधित सारे मैंने एग्जाम्पल लिख दिए हैं। हाँ, ध्यान देंगे आप पहले, जो अभी पिछला वाला रूल कराया था उसके 2 एग्जाम्पल और देख लो आप। तो एक ये हो जाएगा आपका युवा अवस्था, ठीक। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा युवा, और प्लस यहां पे क्या हो जाएगा आपका, अरे हाँ पिछला वाला रूल था ना ये आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका युवा अवस्था, कभी अब ये हो जाएगा आपका युवा, और प्लस क्या हो जाएगा अवस्था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बड़ा प्लस क्या हो जाएगा छोटा, मिलकर के क्या बन जाएगा आपका बड़ा।
एक ये वाला एग्जाम्पल छूट गया था अभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, युवा अवस्था में पूछी गई संधि कौन सी होगी, तो संधि हो जाएगी भैया आपकी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का कौन सा रूल हो जाएगा आपका, तीसरा वाला, यानी कि बड़ा प्लस क्या हो जाएगा छोटा और मिलकर के क्या बन जाएगा आपका बड़ा। इसमें एक एग्जाम्पल और देखेंगे, आप इसे नोट करेंगे पहले। इसी के बाद में अगर मैं अगले एग्जाम्पल की बात करूं तो अगला एग्जाम्पल और देखेंगे। एक हो जाएगा आपका इसी में महामात्य, ठीक है। अब इसमें देखो एक महा वाला ये हो जाएगा, महा वाला ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। अब यहाँ पे भी हो जाएगा एक महामात्य, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका महा प्लस क्या हो जाएगा आपका अमात्य। इस वाले रूल का एग्जाम्पल है ये वाला। तो यहाँ पे हो जाएगा बड़ा प्लस क्या हो जाएगा आपका छोटा मिलकर के क्या बन जाएगा आपका बड़ा। यहां तक समझ में आ गया होगा, नोट कर लेंगे आप। ठीक है, अब ध्यान देंगे आप इसमें। इसी के बाद में अगर मैं बात करूं आपसे तो ये वाले एग्जाम्पल देखेंगे। इन एग्जाम्पलों की जो संधि होगी वो यानी कि संधि जो विच्छेद होगा वो किस तरीके से होगा। अब रोल नंबर चल रहा है आपका 4th वाला, तो यहां पे हो जाएगा आपका वार्ता और प्लस क्या हो जाएगा आपका आलाप। बात क्लियर। तो यहां पे हो जाएगा बड़ा प्लस क्या हो जाएगा बड़ा और मिलकर के क्या बन जाएगा आपका बड़ा। बात क्लियर, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा आपका महात्मा, इसे अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत पूछा जाता है। तो ये हो जाएगा महा प्लस क्या हो जाएगा आपका आत्मा, ठीक है भैया। तो यहां पे हो जाएगा बड़ा प्लस क्या हो जाएगा बड़ा और मिलकर के क्या बन जाएगा आपका बड़ा। तो ये हो जाएगा भैया आपका महात्मा। महाशय की अगर मैं बात करूं तो यहां पे हो जाएगा महा और प्लस क्या हो जाएगा आपका आशय, ठीक है। दिख रहा ना, यहां तक दिख रहा ना, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा बड़ा प्लस यहां पे हो जाएगा बड़ा मिलकर के क्या बन जाएगा आपका बड़ा। इसी के बाद में अगर मैं बात करूं महानंद की, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका महा प्लस क्या हो जाएगा आपका आनंद, ठीक है। तो यहां पे भी हो जाएगा बड़ा प्लस क्या हो जाएगा बड़ा मिलकर के बन जाएगा आपका बड़ा। यहां पे हो जाएगा श्रद्धानंद में पूछी गई है संधि कौन सी होगी, और या फिर महानंद में संधि कौन सी होगी, तो कौन सी हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि। दयानंद में भी, ठीक है। अब यहां पे लिखा है मैंने श्रद्धा और प्लस क्या हो जाएगा आपका आनंद, तो यहां हो जाएगा बड़ा प्लस क्या हो जाएगा बड़ा मिलकर के क्या बन जाएगा आपका बड़ा, ठीक है। इसी के बाद में यहां पे हो जाएगा दया और प्लस क्या हो जाएगा आपका आनंद, यहां पे हो जाएगा बड़ा प्लस क्या हो जाएगा आपका बड़ा मिलकर के क्या बन जाएगा आपका आप। बात क्लियर हो गई। तो दयानंद श्रद्धानंद महानंद तीनों एग्जाम्पल सेम है, तीनों का संधि विच्छेद सेम हो रखा है, ठीक है भैया। तो नोट कर लेंगे आप इसको भी। ध्यान देंगे भैया। अगर मैं बात करूं अब अगले रूल की, तो अगला जो रूल होगा वो कौन सा हो जाएगा भैया आपका ई वाला हो जाएगा। और ई वाला जो होगा वो कैसा कौन सा रूल हो जाएगा आपका भैया सेकंड रूल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा सेकंड रूल हो जाएगा। अब ई के भी कितने रूल होंगे आपके 4। कितने रूल हो जाएंगे इसके भी 4 हो जाएंगे। अब 4 जो होंगे वो कौन कौन से होंगे, तो इसमें पहला पार्ट जो बनेगा वो ये बन जाएगा छोटी और छोटी मिलकर के बन जाएगी आपकी बड़ी, एक पार्ट ये हो जाएगा। इसी के बाद में इसका सेकंड पार्ट आता है छोटी प्लस क्या हो जाएगी आपकी बड़ी और मिलकर के बन जाएगी भैया आपकी बड़ी। इसी के बाद में तीसरा पॉइंट आता है आपका बड़ी प्लस क्या हो जाएगी छोटी और मिलकर के बन जाएगी आपकी बड़ी। इसका अगला पार्ट आता है भैया आपका बड़ी प्लस क्या हो जाएगी आपकी बड़ी मिलकर के बन जाएगी आपकी बड़ी। बात क्लियर हो गई। अब ई के भी कितने रूल हो गए भैया आपके पास में 4 रूल हो गए। एक ये वाला हो जाएगा, एक ये वाला और 2 आपके ये वाले, तो मिलकर के कितने हो गए आपके 4। अब इसमें जो हमने जो काम करा वो क्या काम करा, पहला वाला रूल उठा लिया और पहला वाला ये हो जाएगा आपका छोटी और मिलकर के क्या बन जाएगी आपकी बड़ी, ठीक है। अब यहां पे मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, कविंद्र हो जाएगा, मुनिंद्र हो जाएगा, कपिंद्र हो जाएगा, गिरीन्द्र हो जाएगा, यतीन्द्र हो जाएगा। एक लिखा है मैंने यहाँ पे रविंद्र। पूछा गया है रविंद्र में संधि कौन सी होगी, तो रविंद्र में संधि कौन सी हो जाएगी भैया आपकी दीर्घ संधि। एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी किसी शब्द में इंद्र की बात आएगी और इंद्र जो लिखा जाता है हमेशा छोटी ई के साथ में इंद्र लिखा जाता है। या तो इंद्र ऐसे लिख सकते हैं या फिर इंद्र आप ऐसे लिख सकते हैं बिंदी लगा करके। बात क्लियर हो गई। दोनों तरीके से संधि विच्छेद मिलेगा और जिस वाले पार्ट में ये वाला इंद्र हो या फिर ये वाला वो आपका सही होगा, ठीक है। अब ध्यान दो, हमेशा एक ही बात याद रखनी है, जब भी बात आएगी इंद्र की तो इंद्र छोटी ई से ही लिखा जाएगा, वो रविंद्र। तो ये हो जाएगा आपका रवि और प्लस क्या हो जाएगा आपका इंद्र।
अभी बड़ी ई थी, अब छोटी ई होगी। रवि जो शुद्ध वर्तनी में होता है ऐसे ही तो लिखा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगी रविंद्र, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा रविंद्र। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका छोटी ई और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगी छोटी ई, और मिलकर क्या बन जाएगी भैया आपकी बड़ी। बात क्लियर। अब अतीब की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हो जाएगा अति, शुद्ध वर्तनी में अति ऐसे लिखा जाता है, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इव हो जाएगा। दोनों को मिला दिया जाए तो छोटी प्लस छोटी मिलकर के क्या बन जाएगी आपकी बड़ी। एक एग्जाम्पल है आपका ये वाला अभिष्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अभी और प्लस क्या हो जाएगा आपका इष्ट हो जाएगा। जब इष्ट हो जाएगा तो छोटी प्लस छोटी मिलकर के क्या बन जाएगी आपकी बड़ी। जैसे मैंने रविंद्र का करा है वैसे ही इन सारे एग्जाम्पलों का जो संधि विच्छेद होगा बिल्कुल सेम हो जाएगा। सबके आगे वाले पार्टों पे क्या हो जाएगा भैया छोटी की मात्रा आ जाएगी। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे आप जल्दी फटाफट नोट करेंगे। इसी के बाद में अगर मैं बात करूं आपसे तो इसका सेकंड रूल आता है। इसका जो रूल आता है वो कौन सा वाला आता है, वो सेकंड वाला रूल होगा। और सेकंड जो रूल होगा वो कौन सा हो जाएगा भैया आपका ये वाला, छोटी प्लस बड़ी मिलकर के क्या बन जाएगी आपकी बड़ी। इसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया है, जैसे मुनीश्वर लिया है, अधीश्वर लिया है, कपीश्वर लिया है। इन दोनों का संधि विच्छेद आप खुद से कर लेंगे। मैं एक का बता रहा हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मुनीश्वर, तो यहाँ ये हो जाएगा आपका मुनीश्वर, तो यहाँ पे ए लिखा मुनि और प्लस क्या हो जाएगा आपका ईश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ईश्वर, तो यहाँ पे छोटी प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी बड़ी, और मिलकर के क्या बन जाएगा आपका बड़ी। बात क्लियर। अब यहाँ पे दो एग्जाम्पल और पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं दो पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हरीश में संधि पूछी जाती है और एक गिरीश में संधि पूछी जाती है। इनमें जो संधि होगी कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि। तो यहाँ पे लिखा है मैंने गिरी, और जब भी ईस की आवाज आएगी, ईस का उच्चारण आएगा तो हमेशा ये वाला ईस बनता है, इस बात को ध्यान रखें। तो ये क्या हो जाएगा आपका ईस, तो यहाँ पे छोटी प्लस क्या हो जाएगी आपकी बड़ी, और मिलकर के क्या बन जाएगी आपकी बड़ी। ठीक। अब यहाँ पे लिखा है मैंने हरीश, तो ये क्या हो जाएगा आपका हरी हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा आपका ईस हो जाएगा। जब ईस हो जाएगा तो यहाँ पे छोटी प्लस यहाँ पे बड़ी मिला दिया जाए दोनों को, तो हमेशा क्या बनता है आपका बड़ी। बात क्लियर होगी। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए थे मैंने सेकंड वाले रूल के, ई का जो सेकंड वाला रूल था। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके थर्ड वाले रूल की, तो इसको नोट कर लेंगे आप। ठीक है भैया, ध्यान देंगे आप। अब यहां पे लिखा है आपका यानी कि बड़ी प्लस क्या हो जाएगी आपकी छोटी, मिलकर के क्या बन जाएगा आपका बड़ी। ठीक है, अब रोल नंबर हो जाएगा आपका थर्ड। कौन सा वाला हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा ये। किरण से करा रहा हूं भैया पूरे अच्छे तरीके से। मैंने आप यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, और जो आपके एग्जाम्पल लग रहे हैं हाँ इसमें संधि कौन सी होगी वही वाले एग्जाम्पल लिए हैं, बाकी तो आप अपने तरीके से कर लेंगे। मेन चीज ये है आपको संधि तोड़ना यानी कि संधि पहचानना आ जाना चाहिए। आप खुद ब खुद कर लेंगे अपने आप। इसका संधि विच्छेद जो होता है वो किस तरीके से होता है, तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, और जहां तक भी आप लोगों के समझ में आ भी गया होगा और आप खुद से कर भी लेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है सचिन, और एक हो जाएगा आपका योगिंद्र, एक हो जाएगा आपका महेंद्र हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका करके दिखा रहा हूं, इन दोनों को आप अपने तरीके से करें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मही हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा आपका इंद्र हो जाएगा। देखो बात वही आ गई, इंद्र जब भी आएगा यही वाला है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने आपकी बड़ी, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगी छोटी, मिलकर के क्या बन जाएगी आपकी बड़ी। बात क्लियर। तो ये महेंद्र में। और एक बात और बता दूं, जब भी मैं और है की बात आएगी और इससे बना हुआ जो भी शब्द होगा और उस शब्द का संधि विच्छेद कराएगा, या तो इसके बाद में ए की मात्रा देगा, या इसके बाद में बड़े आ की मात्रा देगा। या तो एक पार्ट इसका महा बन जाएगा, या इसका एक पार्ट क्या हो जाएगा भैया आपका मही हो जाएगा। ये वाली सीरीज तो आती है इस वाले पार्ट में। ठीक, एक मैंने बताया था आपसे इंद्र की जब बात आएगी तो इंद्र आपका ये वाला शुद्ध होगा, और जब भी ईस की आवाज आएगी तो ईस आप हमेशा ये वाला लिखेंगे, और जब ईश्वर की बात आएगी तो छोटी ही नहीं आती है, उस पर हमेशा बड़ी ही आती है। तो ईश्वर ये होगा, ईस ये होगा, इंद्र ये होगा। महा और मही वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल आते हैं इन वाले शब्दों से मिलकर के। और महात्मा महाशय अभी पिछली क्लास में जो भी कराए थे मैंने, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट। ठीक है भैया, अब ये समझ में आ गया होगा आपके। अब इसी के बाद में रूल नंबर आता है आपका 4।
यानी कि बड़ी प्लस बड़ी मिलकर के क्या हो जाएगा आपका बड़ी। ठीक, इससे संबंधित एग्जाम्पल देख लेंगे, 3 लिखे हैं और तीनों एग्जाम्पल इतने इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। रजनीश में संधि पूछी गई है, जानकी में संधि पूछी गई है, महेश में संधि पूछी गई है। अभी जो शर्त मैंने यहाँ पे बताई थी वही शर्त देखो यहाँ पे दे रखी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया आपका रजनी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रजनी और प्लस क्या हो जाएगा आपका ईस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ई और बड़ी ई मिलकर के क्या बन जाएगा आपका बड़ी। बात क्लियर हो गई। इसी के बाद में महीस की बात आ रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मही और प्लस क्या हो जाएगा आपका ईस हो जाएगा। ठीक, बड़ी ई और प्लस बड़ी मिलकर के बन जाएगी आपकी बात क्लियर। इसी के बाद में आ रहा जानकी, तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने आपका जानकी और प्लस क्या हो जाएगा ईस हो जाएगा। तो बड़ी ई और प्लस बड़ी ई और मिलकर क्या बन जाएगी भैया आपकी बड़ी। यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो जानकी, रजनीश और महेश ये तीनों इंपॉर्टेंट है। यहां से महेंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे महेंद्र का संधि विच्छेद करा है वैसे ही इसका कर लेंगे। ठीक है भैया, तो इसको नोट कर लेंगे आप। ध्यान देंगे आप इधर जरा। अब तक जो हमने बात करी थी वो कितने रूलों पर करी थी आपके दीर्घ संधि के, वो हो गए आपके 2 रूल कंप्लीट। ठीक है, कितने हो गए 2। अब उसमें पहला वाला तो हो जाएगा बड़ा और दूसरा वाला जो हो जाएगा आपका बड़े। तीसरे वाले का नाम क्या हो जाएगा भैया आपका बड़ा। और इसके भी कितने रूल देखेंगे हम 4। ठीक है, देखेंगे आप इधर जरा। तो यहाँ पे रूल नंबर हो जाएगा 3rd, और 3rd वाले रूल में क्या आएगा आपका बड़ा। इसके भी कितने रूल हो जाएंगे आपके 4। अभी 4 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखेंगे यार, एक हो जाएगा छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बन जाएगा आपका बड़ा। एक हो जाएगा यहाँ पे आपका छोटा ऊ प्लस क्या हो जाएगा बड़ा ऊ मिलकर के बन जाएगा आपका बड़ा। एक हो जाएगा यहाँ पे आपका बड़ा ऊ प्लस क्या हो जाएगा छोटा ऊ मिलकर के बन जाएगा आपका बड़ा। इसी में एक रूल आता है आपका बड़ा ऊ प्लस क्या हो जाएगा आपका बड़ा ऊ मिलकर के बन जाएगा आपका बड़ा। बात क्लियर हो गई। तो कितने रूल हो गए भैया आपके 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब इस 4 में भी हमने पहला वाला ले लिया, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के क्या बन जाएगा आपका बड़ा। ठीक है, अब इस वाले रूल से संबंधित यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिखे हैं आपके। पहले इन 2 एग्जाम्पलों को देखेंगे। इसी के बाद में सेकंड नंबर का रूल आता है आपका छोटा ऊ और क्या हो जाएगा आपका बड़ा मिलकर के क्या बन जाएगा आपका बड़ा। ठीक है, यहाँ पे भी 6 एग्जाम्पल लिखे हैं, इनको देखेंगे हम बाद में। पहले हम बात करेंगे इसकी करेंगे। यहाँ ध्यान दो, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका भानु उदय की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका भानु और प्लस क्या हो जाएगा आपका उदय। उदय भी ऐसा लिखा जाता है और भानु भी ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा छोटा ऊ और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा छोटा ऊ मिलकर के क्या बन जाएगा आपका बड़ा। यहाँ पे बड़ा ऊ ऑलरेडी दे रखा है। इधर लघुत्तर इस तरीके से होगा, और लघुत्तर का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो ये हो जाएगा भैया आपका लघु और प्लस क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के क्या बन जाएगा आपका बड़ा। बात क्लियर हो गई। तो भानु उदय, भानु प्लस क्या हो जाएगा उदय, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के हो जाएगा बड़ा। यहाँ पे होता है आपका लघुत्तर, तो लघु प्लस क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ध्यान देंगे, ये हो जाएगा आपका भानु प्लस क्या हो जाएगा उदय। यहाँ पे छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के हो जाएगा आपका बड़ा ऊ। यहाँ पे हो जाएगा लघुत्तर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लघु प्लस क्या हो जाएगा उत्तर, तो मिलकर के क्या बन जाएगा भैया आपका लघुत्तर। तो छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बन गया आपका बड़ा। ठीक, ये कंप्लीट बात हो गई पहले वाले रूल। इसमें 2 ही एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। अब बात कर लेते हैं रूल नंबर 2 की। और रूल नंबर 2 का जो नियम होगा वो क्या होगा, तो वो ये हो जाएगा आपका छोटा ऊ और क्या हो जाएगा आपका बड़ा। ठीक, इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा बड़ा। लघु उर्मी की बात करें तो देखेंगे, तो यहाँ पे लिखा है मैंने आपका लघु और प्लस क्या हो जाएगा आपका उर्मी। उर्मी जब भी लिखा जाएगा वो ऐसे लिखा जाएगा, इतनी बात पे ध्यान दें। उर्मी हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका छोटा ऊ और प्लस क्या हो जाएगा आपका बड़ा। दोनों को मिला दिया जाए तो बन जाएगा आपका बड़ा। ठीक, अब यहाँ पे और यहाँ पे देखेंगे रूल सेम हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है मैंने सिंदूरमी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा भैया आपका सिंधु और प्लस क्या हो जाएगा आपका उर्मी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा छोटा ऊ और यहाँ पे हो जाएगा आपका बड़ा। दोनों को मिला दिया जाए तो बन जाएगा बड़ा। ठीक है, यहाँ पे भी रूल क्लियर हो गया आपका। ठीक, तो 2 एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए आपके सिंदूरमी और एक हो जाएगा लघुर्मी। अगर मैं बात करूं धातु ऊर्जा की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया आपका धातु हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा ऊर्जा।
ऊर्जा जो लिखा जाता है वो बड़े ऊ के साथ में लिखा जाता है, ऑप्शन में छोटे ऊ के साथ में भी देगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका छोटा ऊ प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका बड़ा ऊ, दोनों को मिला दिया जाए तो बन जाएगा आपका बड़ा। ठीक, अब यहाँ लिखा है मैंने धातु ऊष्मा, तो ये हो जाएगा आपका धातु और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ऊष्मा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा छोटा ऊ प्लस यहाँ हो जाएगा बड़ा ऊ, दोनों को मिला दिया जाए तो बन जाएगा आपका बड़ा। तो इसमें संधि कौन सी हो जाएगी भैया, आपकी दीर्घ संधि। ठीक, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हो जाएगा मंजूषा, तो यहाँ लिखा है मैंने आपका मंजू और प्लस क्या हो जाएगा भैया यहाँ पे आपका ऊषा। ठीक है, तो यानी कि छोटा ऊ और यहाँ पे हो जाएगा आपका बड़ा ऊ, दोनों को मिला दिया जाए तो हमेशा जब भी बनता है वो बनता है आपका बड़ा। भानु ऊर्ध्व की मैं बात करूं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका भानु और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऊर्ध्व हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा छोटा ऊ और क्या हो जाएगा बड़ा ऊ, मिला दिया जाए तो बन जाएगा आपका बड़ा। यहां तक समझ में आ गया होगा। तो ये आपके ओ वाले रूल चल रहे हैं और ऊ के भी कितने समाप्त कर दिए हमने आपके 2। ठीक है भैया, नोट कर लेंगे आप इसको, ध्यान देंगे भैया। एक हो जाएगा भैया आपका बड़ा ऊ और एक हो जाएगा छोटा ऊ और मिलकर के क्या बनेगा आपका बड़ा ऊ। बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल उठाए, दोनों ही पूछे जाते हैं, एक हो जाएगा बदुपकार और एक क्या हो जाएगा आपका बदुत्सव हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और एक बात याद रखेंगे आप, अगर मैं बात करूं बधु की तो बधु की जो शुद्ध वर्तनी होगी वो बिल्कुल सेम होगी। बधु जो लिखा जाता है वो अपने आप में ऐसे ही लिखा जाता है। बात क्लियर। अब बड़े ऊ की मात्रा आएगी। अब यहाँ पे ध्यान दो, जब अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं तो किस तरीके से होगा, तो यहाँ पे लिख दिया है मैंने बधु और प्लस क्या हो जाएगा आपका उपकार। बात क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे लिख दिया है मैंने आपका बड़ा ऊ और प्लस यहाँ पे हो जाएगा बड़ा ऊ और मिलकर के बन जाएगा भैया आपका बड़ा ऊ। बात क्लियर। ठीक है, तो ये हो गया आपका बड़ा। अब इसमें बड़ा ऊ ऑलरेडी दे रखा है, तो संधि कौन सी हो जाएगी भैया आपकी दीर्घ, और दीर्घ संधि का भी कौन सा रूल आपका ओ वाला। ठीक है, अब ये वाला पार्ट इसमें देखो है कि है ना, हैगा। अब इसी के बाद में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बधु और प्लस क्या हो जाएगा उत्सव। ये आपको पता है उत्सव शुद्ध वर्तनी में ऐसे लिखा जाता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बड़ा ऊ और प्लस क्या हो जाएगा आपका छोटा ऊ। इधर देखेंगे भैया तो ये हो जाएगा आपका बड़ा। यहां तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नोट कर लेंगे। तो ये इसका थर्ड रूल समाप्त हो गया है। अगर मैं बात करूं इसके चौथे रूल की, तो चौथा जो रूल होगा वो आपका ये वाला हो जाएगा, बड़ा ऊ और प्लस बड़ा ऊ दोनों मिला दिए जाए तो क्या बन जाएगा आपका बड़ा। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैंने अभी पीछे बताया था उर्मी की जब भी बात आएगी तो बड़े ऊ से ही उर्मी लिखा जाता है, बधु भी बड़े ऊ से ही लिखा जाएगा। सरयू, अगर तट की बात आ जाए, सरयू नदी सरयू तट, तो सरयू हमारा यानी कि सरयू हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, तो यहां पे लिखा है मैंने आपका बधु और प्लस क्या हो जाएगा आपका उर्मी, ये बात आपको पता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बड़ा ऊ और प्लस क्या हो जाएगा बड़ा ऊ, दोनों को मिला दिया जाए तो हमेशा क्या बनता है बड़ा ऊ। रूल नंबर देख लेंगे, बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, अब इसी के बाद में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लिख दिया मैंने सरयू और प्लस क्या हो जाएगा भैया यहाँ पे आपका उर्मी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बड़ा ऊ और प्लस यहाँ पे भी हो जाएगा आपका बड़ा ऊ, दोनों को मिला दिया जाए तो हमेशा जो बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका बड़ा। यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है भैया, कोशिश पूरी करी है मैंने, क्लास को धीरे धीरे ही पढ़ाया है, आप अच्छे तरीके से इस वीडियो को देख लेंगे। यहां तक कि मैंने सारी की सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाई है। और अगर कोई एग्जाम्पल अगर आपका रह भी गया है तो मेरे से पूछ लेंगे आप कोशिश करके देखेंगे खुद से तोड़ने की। ठीक है, आप ध्यान देंगे। अब ये जो आपकी दीर्घ संधि होती है, दीर्घ संधि में एक रूल आता है जो इसका 13वां रूल होगा, और वो कौन सा हो जाएगा आपका रिरी प्लस क्या हो जाएगा आपका रिरी, दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा आपका रिरी। ठीक है, एक पार्ट तो रिरी का दीर्घ संधि में आएगा और एक पार्ट इसका गुण संधि में आएगा और इसी का एक पार्ट आपका यण संधि में आएगा। ठीक है भैया, जब मैं यण संधि को समाप्त करूंगा तो यण संधि जब समाप्त हो जाएगी, गुण संधि भी समाप्त हो जाएगी और दीर्घ संधि को हमने समाप्त कर लिया है। अब जब यण संधि जैसे ही समाप्त करेंगे, इसके बाद में रीढ़ी वाले रूल से संबंधित एक वीडियो पहुंचेगी आपके पास। ठीक है भैया, और उसमें रीढ़ी वाला सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। और जिसमें समस्या आती है रीढ़ी वाले जितने भी एग्जाम्पल होते हैं, महर्षि हो जाएगा, सप्तऋषि हो जाएगा, पितृ हो जाएगा,
पित्राज्ञा हो जाएगा, मात्राज्ञा हो जाएगा। इस तरीके के जो एग्जाम्पल होंगे उसमें यही समझ में नहीं आता संधि कौन सी होगी, तो मैं पूरे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। मैं वादा कर रहा हूं आपसे, संधि में ऐसा कर दूंगा बहुत अच्छे तरीके से, जिससे संधि नहीं भी आती है उससे भी संधि आएगी। और एक बार को इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देख लेंगे, ठीक है भैया? तो आप नोट कर लेंगे। तो आज के लिए तो हम इतना ही रखेंगे, बाकी जो बात करेंगे हम अपनी अगली क्लास में, ठीक है भैया?